दोस्तों, ये तो सबको पता है कि बाली चुनौती मिलने पर पीछे नहीं हटता था। जब असुर घर के सामने आकर चुनौती दे तो सवाल ही नहीं था। धुंधवी राक्षस ने ललकारा तो दोनों भाई उसके पीछे दौड़ पड़े। तब वो एक गुफा में जाकर छुप गया था। ऐसे में बाली सुग्रीव को कुछ समय के लिए वहीं छोड़कर अंदर चले गए। अब 1 महीने तक जब बाली नहीं लौटे और गुफा से खून की नदी बहने लगी तो सुग्रीव ने बाली को मरा मान लिया और किष्किंधा का राजा बन बैठे। लेकिन बाली ने आकर सुग्रीव को गलत समझा और उसे मारने लगा। तब सुग्रीव जान बचाकर भाग गया उस क्षेत्र में जो कि बाली के लिए श्रापित था। लेकिन बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा का बलात्कार किया और जबरन उसे अपनी रानी बना लिया और तारा के अलावा वो उसकी दूसरी पत्नी बन गई। तब पनपा सरोवर के क्षेत्र में हनुमान जी की शरण में रहने वाले सुग्रीव ने राम जी से हनुमान की मित्रता कराई। अब अग्नि को साक्षी मानते हुए इस मित्रता के बाद राम जी ने प्रतिज्ञा ली। वाली को वरदान था कि आमने सामने की लड़ाई में सामने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। इसलिए राम जी ने सुग्रीव के साथ लड़ते हुए पेड़ की ओट लेकर उसे मारा। अब इस पे बाली ने राम जी से कई कटाक्ष किए। उसने कहा कि आपसे मेरी क्या दुश्मनी थी, मुझे धोखे से क्यों मारा? आपने रघुकुल का नाम डुबो दिया। आप मुझसे कहते तो सीता का पता लगाने में मैं आपकी मदद करता। तब राम जी ने बाली से कहा, तुम वानर होकर धर्म अधर्म की बात करते हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए आखिर पशुवध अधर्म नहीं होता। जहां तक बात है दुश्मनी की, तो किष्किंधा भी अयोध्या के राज के क्षेत्र में आता है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी, जो तुम्हारी बहू और बेटी तुल्य थी, उससे जबरन समागम किया। इसके लिए शास्त्र में मृत्यु दंड ही है। सीता का पता लगाने में मैं एक अधर्मी का सहयोग कभी नहीं ले सकता हूं। यही रघुकुल की रीत है। तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं था, तुम क्या धर्म पर चलोगे? इतना कहते ही बाली रो पड़ा और अपनी भूल की सुग्रीव से क्षमा मांगी। भाई की मौत का खुद को जिम्मेदार मानकर सुग्रीव भी दुखी हो गए और दोनों भाई रोने लगे। राम जी हालांकि निष्काम थे, फिर भी बाली के मन में जो बदले की भावना जगी, उसे भी भगवान ने कृष्ण अवतार में बाली को भी रूप में जन्म देकर उसके बाण को पैर में लगने को निमित्त बनाकर प्राण छोड़कर पूरा किया था। दोस्तों, आपका रामायण से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि बाली को कौन मार सकता था? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।